हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर फाइन नॉलेज फाइन। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एलटी ग्रेड होम साइंस की और पूरा पेपर इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जीएस के 1 से लेके 30 क्वेश्चन दिए गए थे जो सबके लिए कंपलसरी थे। उसके बाद सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, यानी ये होम साइंस का पेपर है तो इसमें होम साइंस के 31 से 150 तक क्वेश्चन होम साइंस के रहेंगे और 1 से लेके 30 तक वो जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। फ्रेंड्स, ये फ्रंट पेज है पेपर का। चलिए क्वेश्चन ओपन करते हैं। पहले जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद चलेंगे होम साइंस पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन नॉट बी क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक्स। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? क्षय रोग, टेटनस, खसरा, हैजा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? खसरा, मिजल्स। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो बी ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है। रेडियो कॉल बेम्स ने आविष्कार नहीं किया। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया, ये सही है। बैरोमीटर का आविष्कार ई टर्सेली ने किया, ये भी सही है। डायनेमो का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते रहते हैं, स्थिर रहते हैं, भूस्थिर रहते हैं, अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सी। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तांबा, जर्मेनियम, चांदी, लोहा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जर्मेनियम। फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैथ का क्वेश्चन दिया गया है और इसका आंसर पूछा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है, देखिए समीकरण दिया गया है और इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी, 7/8। उसके बाद है, देखिए इसमें भी समीकरण दिया गया है और इसका आंसर है +1। सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? इन विच स्टेट वॉज द मिलिट्री एक्सरसाइज विजय प्रहार हेल्ड इन मई 2018? तो फ्रेंड्स, ये राजस्थान इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में विजय प्रहार संपन्न हुआ था 2018 में। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन महिला का एकल खिताब किसने जीता है? 2018 में किसने जीता? साइना नेहवाल ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है, तो 2018 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 138वां था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था? श्वेतांबर उपनिषद, गोपद ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो चंद्रगुप्त प्रथम का कुमार देवी हो जाएगा, समुद्रगुप्त का दत्ता देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय का कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम का अनंत देवी। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विथ रेफरेंस टू द बुक अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो फ्रेंड्स, यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया? हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस्ड दिल्ली एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इब्न बतूता। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो ये आवश्यक है 14 दिन पूर्व की सूचना जो है आवश्यक है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है भारत राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया? भाग 9 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ नो ऑयल रिफाइनरी? तो ये आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इन ऑस्ट्रेलिया? तो ये हो जाएगा ऑरेंज रिवर ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? तो ये हुआ है नागालैंड में 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेजर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल अकॉर्डिंग टू माल्थस? माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो ये हो जाएगा जन्म नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोम नहीं है? रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिक तंत्र, टुंड्रा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र, सी ऑप्शन इकोसिस्टम इज करेक्ट। दुधवा नेशनल पार्क में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला हैं 2.2। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 1921, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। SRI विधि संबंधित है गेहूं से, कपास से, सरसों से, धान से। तो फ्रेंड्स ये संबंधित है धान से, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो फ्रेंड्स मूंगफली में कौन सा रोग लगता है? फली छेदक, ये गलत है, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चना में फली छेदक रोग लगता है, धान में बंका लगता है और मक्का में तना छेदक। तो मूंगफली ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मैश्ड पोटैटो मूंग बीन इस? तो फ्रेंड्स मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 300%। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मूंगफली, कौशल, सरसों, वरदान, अलसी, चमत्कार, चना, उदय। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलसी, चमत्कार। तो फ्रेंड्स देखिए अब सेकंड पार्ट आ गया इसका होम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, और 31 से लेकर 150 होम साइंस के ही क्वेश्चन रहेंगे। टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका सही क्रम हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले थर्ड नंबर आएगा बॉइल्ड स्टार्च, फिर आएगा फिफ्थ नंबर सॉल्युबल स्टार्च, फिर आएगा फर्स्ट नंबर इराइथ्रोडेक्स्ट्रीन, फिर आएगा फोर्थ नंबर एक्रोडेक्स्ट्रीन, फिर सेकंड नंबर आएगा आइसोमाल्टोस। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ल्यूकोसिन, मायोएल्ब्यूमिन, लैक्टोएल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन। तो फ्रेंड्स पहला आ जाएगा ल्यूकोसिन पाया जाता है गेहूं में, तो फोर्थ ऑप्शन पे मैच करेंगे गेहूं पे। और मायोएल्ब्यूमिन पाया जाता है मांसपेशी में, और लैक्टोएल्ब्यूमिन दूध में पाया जाता है, और सीरम एल्ब्यूमिन जो है लिम्फ में पाया जाता है। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट में दिए गए पौष्टिक तत्वों को सूची सेकंड में दिए गए उनकी कमी से होने वाले लक्षणों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो टोकोफेरॉल है फ्रेंड्स, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, और ये हो जाएगा एंटी स्टेरिक कारक, थर्ड ऑप्शन में मैच करेंगे। फिर कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, एंटी रैक्टिक कारक, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। एंकुराइन आ जाएगा एंटी न्यूरिटिक कारक, और उसके बाद रेटिनॉल आ जाएगा एंटी जीरोप्थेल्मिक कारक।
तो इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्न पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। प्रसव के पश्चात प्रथम 3 दिन तक स्रावित होने वाला तरल कोलोस्ट्रम कहलाता है। इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होने के कारण ग्लोब्यूलिन की उपस्थिति है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो हो जाएगा फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, ये नहीं है, क्योंकि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो पहला जो है हो जाएगा, क्योंकि ये विकास का सिद्धांत नहीं है। और विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, ये तो होती हैं। विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये नहीं है विकास का सिद्धांत। तो फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा, केवल फर्स्ट तथा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेल के पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक थे, तो स्टैनले हॉल जो है खेल के पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? तो ये है ऊनी रेशा की विशेषता, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो है पहला है अवशोषकता। अवशोषकता आ जाएगा छिद्रों द्वारा द्रव को आकर्षित एवं ग्रहण करना। फिर इलास्टिक रिकवरी है। फिर आ जाएगा फोर्थ पे खिंचाव एवं तनाव के ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल लंबाई में वापस आना। फिर है प्रतिस्कंदता, ये आ जाएगा अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आना। फिर लचीलापन है, बिना टूटे हुए मुड़ना। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपास के रेशे का उत्पादन का सही क्रम दीजिए। कंघी करना, खेती करना, खोलना एवं आपस में मिलाना, बिनौले निकालना और गांठ बांधना, कताई करना, पूनी बनाना, धुनना। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। वस्त्रोपयोगी रेशों के आपस के में सटने की क्षमता के गुण में कौन से कारक योगदान देते हैं? रेशे की सूक्ष्मता एवं सतह की प्रकृति, रेशे की लंबाई एवं कटाई द्वारा दबाव। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केवल फर्स्ट। वस्त्र निर्माण की अवस्थाओं को क्रम से लिखिए। ड्राइंग आउट, कॉम्बिंग, रोविंग, स्पिनिंग, कार्डिंग। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना आयतन प्राप्त कर लेता है कहलाता है। तो ये हो जाएगा प्रतिस्कंदता, रेजिलेंसी। अपहोल्स्टरी का उपयोग किया जाता है फर्नीचर को ढकने में, फर्श बिछावन में, पलंग पर बिछाने में, प्रयुक्त सभी। तो ये फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, फर्नीचर को ढकने में। विरंजक जो जैवेल वाटर भी कहलाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम परमोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स अधिक ऐंठन युक्त धागे में जो है ऐंठन की संख्या 7 से 12 तक होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, गर्भावस्था में होती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है? तो सिलवट रोधी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सिलवट रोधी परिसज्जा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए इलास्टिक रिकवरी,
हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, एक्सटेंसिबिलिटी, गुड अपीयरेंस। तो फ्रेंड्स हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न है ड्रैपिंग, ड्राफ्टिंग, क्लोथिंग, कंस्ट्रक्शन, उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा ड्राफ्टिंग। एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो है रचनात्मक नमूना, सजावटी नमूना, सतही नमूना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रचनात्मक नमूना, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। कार्बोनाइजिंग है ड्राइंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस, रोविंग प्रोसेस, राइटिंग प्रोसेस। तो ये है फिनिशिंग प्रोसेस। बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशी है कंकाल मांसपेशी, कोमल मांसपेशी, हृदय मांसपेशी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये है कंकाल मांसपेशी। हैप्लॉइड नंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है मियोसिस में किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। रक्त कोशिकाएं जो मोनोसाइट से छोटी होती हैं और जिसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है ये होता है लिम्फोसाइट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। रोसार्क इंक ब्लॉट परीक्षण है एक सामाजिक सांख्यिकी तकनीक, रचनात्मक तकनीक, समाप्ति तकनीक, प्रक्षेपण तकनीक। तो फ्रेंड्स ये रोसार्क परीक्षण एक है प्रक्षेपण तकनीक, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। शोध की रूपरेखा जो आसान एवं अस्पष्ट होती है तो ये है फ्रेंड्स वर्णनात्मक शोध रूपरेखा। निर्देशन जो संभाविता निर्देशन रूपरेखा के अंतर्गत आता है सैम्पलिंग विच कम्स अंडर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइन विच इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट क्लोजली स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वर्णनात्मक शोध रूपरेखा, ये तो हो चुका है। अब है सैम्पलिंग विच कम्स अंडर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन इज क्लस्टर डिज़ाइन, इसका करेक्ट ऑप्शन है सुधार निदर्शन। परिकल्पना जो दो चरों में अनुमानित संबंध नहीं बताती है कहलाती है हाइपोथेसिस विच डज नॉट स्टेट द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड, इसका आ जाएगा एक पुच्छीय परिकल्पना, वन टेल्ड हाइपोथेसिस। स्केल जिसे समेटेड स्केल भी कहते हैं तो ये हो जाएगा लिकर्ट स्केल और सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन। भवन निर्माण नक्शा जो 1000 माप पर तैयार किया जाता है कहलाता है भूखंड योजना, धरातल योजना, भूदृश्य योजना, सर्विस योजना। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भू धरातल योजना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, फ्लोर प्लान। उसके बाद है जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूटी हो तब यह कहलाती है बहुखंड अस्थिभंग। बहुखंड मतलब अधिक टुकड़ों में टूटना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाती है, ये दी जाती है शेफर की विधि। सबसे अधिक मजबूत रेशा है तो सबसे अधिक मजबूत रेशा है नायलॉन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पसाया जाता है तब नुकसान होता है, किसका नुकसान होता है, बी कॉम्प्लेक्स का, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक रजोन जीवित महिला के लिए कैल्शियम की RDA होती है 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन GIT के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है, तो ये कम करता है एस्ट्रोजेन। सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है तो फ्रेंड्स ये है मोनोसैकेराइड, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फ्रेंड्स इस पार्ट में इतना ही, सेकंड पार्ट में आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 68 क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गए हैं, बाकी के क्वेश्चन दूसरे पार्ट में। फ्रेंड्स दूसरे पार्ट का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे पार्ट का वीडियो लिंक इसमें मिल जाएगा आपको।